लेके जाऊंगी, लेकिन तो गायब है। मम्मी क्या है यार, मेरी इससे शादी क्यों करवाई है? किस्मत खराब करके रखती है। सो बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की जल्दी है क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं। हाँ तो फिर शांति से बैठी रहे ना, तेरे सारे सवालों के जवाब ऊपर जाके तेरे पापा ही दे सकते हैं। कम ऑन मॉम, आ कोई मजाक करवानो टाइम छे। હું મજાક કરું છું? मजाक तू करा छे? अरे क्या जरूरत है उसे ऑफिस ले जाने की? हाँ पिछली बार ले गई थी ना, याद नहीं है क्या हुआ था? क्यों अपना मजाक उड़ाने की सोच रही? हाँ अरे हूँ तो कहूँ छू, रवा दे। आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं उसे ऑफिस नहीं लेके जाऊंगी, वो मुझे बस ड्रॉप करेगा और वहां से रामनायक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आएगा, बस। मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ दिखने का भी। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया और उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आगे साहबजादे नैन मटक्का करके। यहाँ आपकी कामचोरी की बातें चल रही है, समझे? मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए ना बहुत लेट हो रही हूँ। विहान मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, काम चोरी में ना तुम सबसे आगे बढ़ गए। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते हुए रमनिक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आना, बस दैट्स इट। अब चलो, खड़े खड़े मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सारा सामान लेके अंदर आ जाओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। क्या हुआ विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? लॉटरी वॉटरी लेकर चले क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? विहान भाई साहब, आप भूल रहे हैं कि ऑफिस है और दोस्ती की एक सीमा होती है जो शायद आपको कायम रखनी चाहिए। तुम बीच में मत हो। विहान तुम क्या बोल रहे थे? मैं कुछ समझी नहीं। विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, अब खैर छोड़ो ये सब बातें यार। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज इतना खुश क्यों हूं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं, जस्ट फॉर यू। टाडा, नेकलेस, अ रेयर डायमंड नेकलेस। ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। ये तो रेयर डायमंड नेकलेस का कॉपी है। एक्चुअली अनिका ये ओरिजिनल नहीं, फेक है। तुम चुप रहोगे?
कितनी बारी बोला बीच में मत बोला करो। नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हार रेयर नेकलेस तो नहीं है, पर है असली हीरे का। बस इसकी क्वालिटी ना रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है, बस थोड़ी सी। But you know what? Let me tell you this. जिस दिन मुझे रेयर डायमंड मिल गया ना, मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। And that's my promise. वैसे विहान भाई साहब, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। क्या है ना, जिस रेयर डायमंड नेकलेस की आप बात कर रहे हैं वो पूरे इंडिया में सिर्फ 10 पीसेज हैं। अनिका, मैं तो कहता हूँ कि ये नकली हीरो का हार इन्हें वापस कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये अपना वादा पूरा कर पाएंगे। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। तुम चुप रहोगे? अब बोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला नेकलेस है? तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि हर कोई उस नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? और जहां तक कि मुझे याद है, पिछले साल उनमें से एक हीरे वाले नेकलेस की नीलामी हुई थी, जो कि शायद 1 से 1.5 करोड़ में बिका था। मुझे ये तो नहीं पता वो हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड वाले नेकलेस की लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वली ब्यूटीफुल। मैं इसे अपने शोकेस में रखूंगी। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान की महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी है। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई एडवाइस नहीं दी है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपको तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये नकली हीरो का हार तुम्हें दे रहा है। अनिका, मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसे आदमी से दोस्ती तो क्या, बात तक नहीं करनी चाहिए। अनिका, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें असली रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। फिर भले उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें असली हीरो का रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। प्लीज ये नकली गिफ्ट वापस कर दो। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया और पलटकर एक बार भी नहीं देखा। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नक्श की वजह से मेरी इतनी साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम में बिजी थे। दूसरी तरफ वही अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। नक्श! आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी। क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया मुझे ऐसी बेतुकी सलाह देने का?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गलती कर दी तुमने ऑफिस लाकर। चुपचाप यहां से निकल जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। पास। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओए, रुक! भागता कहाँ है बे? बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या